हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेज में। दोस्तों यहां पे देखते हैं एक निर्देशांक ज्यामिति का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जहां पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को ऐसे सवालों को कॉन्सेप्ट समझने में। ठीक है, चूँकि इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो वो समझ नहीं पाते हैं कि ये सवाल कैसे सॉल्व होगी। तो हम लोग बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को समझने वाले हैं। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। उम्मीद है कि आपको निराशा नहीं होगी, बहुत आसानी से इस सवाल को हम समझ पाएंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं सवाल क्या दी गई है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो बताया जाता है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो a कामा मतलब a जो बिंदु दिया गया है 6,5 और b -4,3 से समदूरस्थ है। दोस्तों यहाँ पे हमको बिंदु निकालना है। साफ साफ कहा गया है कि यहाँ पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिंदु कहाँ पर स्थित है इसको आप ध्यान से समझिए। y अक्ष पर स्थित है। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या कहता है समझिएगा। देखिए हम लोग जानते हैं अगर हम यहाँ से एक x अक्ष y अक्ष बनाते हैं तो ये दोस्तों x अक्ष होता है, ये वाला आपका y अक्ष होता है। इसमें दोस्तों अगर y अक्ष पर कोई पॉइंट लिया जाएगा, हमेशा समझिएगा, जब y अक्ष पर कोई पॉइंट दोस्तों यहाँ पे लिया जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों x का जो मान है वह शून्य होगा, यानी कि x का मान शून्य होगा, y वाली वैल्यू ही यहाँ पे चलेगी। ठीक है, x की कोट हम लोग जानते हैं, जो x का मान होता है इसको कहा जाता है भुज, जो y वाला वैल्यू होता है इसको कहा जाता है दोस्तों कोटि। तो जब भी आपसे कहे y अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात कीजिए तो आप शून्य कामा y मान के चलेंगे। जब भी आपसे कहे कि x अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात कीजिए तब आप वहाँ पे x कामा शून्य मान के चलेंगे। ठीक है, जिस अक्ष पे कहेगा वही अक्ष हमको लेके चलना है, बाकी दूसरे वाले अक्ष को हम यहाँ पे शून्य मान के चलेंगे। ठीक, इतना आप क्लियर रखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा और सवाल भी आपकी एक नहीं बल्कि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके आएंगे आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। तो देखिएगा सबसे पहले कहा गया है y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो a कामा मतलब इतना और इतना से समदूरस्थ है। तो y अक्ष पे कहा गया है तो हम यही वाला मान लेके चलेंगे। देखिए सबसे पहले क्या काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं a 6,5, यहाँ पे लेते हैं b -4,3। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसको हम यहाँ से एक समदूरस्थ बिंदु मान लेते हैं P। ठीक है, जो कि क्या होना चाहिए y का शून्य कामा y होना चाहिए, क्योंकि y अक्ष पर हमको बिंदु निकालना है तो हमने आपको बताया कि कैसे लेके चलेंगे। अब दोस्तों देखिए ये बिंदु से जो P है उतना ही दूरी पे है जितना कि बिंदु B से P की दूरी है। यही आपसे प्रश्न में कहा गया है कि A B से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। तो दोस्तों इसको हम ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, हालांकि इसकी कोई आवश्यकता आपको नहीं है, केवल इतना ही काफ़ी है। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है, पॉइंट आपको मानना था, पॉइंट हमने मान लिया है। अब क्या काम करना है, हमको PA निकालना है, PB निकालना है और PA इक्वल PB हमको लेके चलना है। चूंकि कहा गया है समदूरस्थ है तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या चीज़, PA निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ से PA निकालेंगे तो PA के लिए आप लोग जानते होंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निर्देशांक ज्यामिति में क्या होती है। ठीक है, तो देखेंगे क्या होती है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये दोस्तों होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। तो यही हमको यहाँ से लेके चलना है PA की लंबाई के लिए। अब दोस्तों यहाँ से Q मतलब x1 x2 y1 y2 कहाँ मिलेगा, ये दोस्तों कहीं दूर नहीं जाना है आपको। इसको आप x1 मानेंगे, इसको आप y1 मान के चलेंगे। ठीक है, इस वाले को आप क्या मानेंगे, x2 मानेंगे और इस वाले को आप y2 मानेंगे जब हम PA निकालेंगे तब के लिए। अब देखिए यहाँ से x1 का मान कितना है, 0 दिया है, x2 का मान कितना है, 6 दिया है, प्लस y1 का मान कितना है, y है, y2 का मान कितना है,
5 है, ये दोस्तों होल स्क्वायर बन जाता है। अब आगे आप देखते हैं तो क्या बनता है, ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। मैं इसको अब यहाँ से क्लीन करता हूँ, इसकी आवश्यकता अब बिल्कुल भी नहीं है। देखिएगा पी ए इज इक्वल क्या बनेगा, पी ए इज इक्वल, देखिए यहाँ से इसको हम जब 0 में से 6 घटाएंगे दोस्तों तो 6 आएगा, तो ये आपका 6 छंग 36 बनेगा, तो ये 36 हो गया। प्लस दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ये y माइनस 5 का होल स्क्वायर आपका बनेगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले पी ए इज इक्वल देखेंगे, ये हो गया 36, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको हम तोड़ देते हैं, तो ये y स्क्वायर प्लस दोस्तों ये 5 पचम 25 हो गया, 5 दूनी 10 y बन गया। तो यहाँ पे देखते हैं फाइनली क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए y स्क्वायर प्लस नहीं माइनस ये हो गया आपका 10y, 36 में से 25 हम जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना बनेगा, ये 6 5 11 आपका हो गया, 3 2 5 1 6 61 आ गया। तो हमने इसको क्लियर किया, सॉल्व कर लिया, तो पी ए की लंबाई आपके पास अंडर रूट में इतना आ गई है। अभी हमको क्या निकालना है, पी बी निकालना है। तो हम यहाँ से देखते हैं तो ये आपका पी ए निकल के आ गया, हम यहाँ से पी बी निकाल लेते हैं दोस्तों। पीबी के लिए सूत्र सेम यही लगाना पड़ेगा हमको। यहाँ पे x1 y1 हमने माना है, इसको हम x2 y2 मान के अब चलेंगे। तो देखिएगा x1 का मान 0 है, x2 का मान आपके पास -4 है, तो इसको हम रखेंगे तो प्लस में हो जाएगा। वहीं दोस्तों y1 का मान y है, y2 का मान 3 दिया गया है, यहाँ पे रखेंगे स्क्वायर किया जाएगा। आगे देखते हैं तो यहाँ पे दोस्तों कितना आएगा, जोड़ने के बाद 4 आएगा आपका, तो ये 4 चौका 16 हो गया। यहाँ पे देखेंगे y माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको हम तोड़ देते हैं तो ये बनेगा y स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 माइनस 3 दूनी 6y। ठीक है, तो इसको अगर हम सही ढंग से जोड़ें तो देखिए y का स्क्वायर माइनस 6y, यहाँ 16 प्लस 9 आपका हो जाएगा 25। तो देखिएगा ये क्या है, ये पी बी आपका ज्ञात हो गया। यहाँ पे हमने पी ए ज्ञात किया हुआ था, यहाँ पे आपका पी बी ज्ञात हो गया। जैसा कि आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि ये समदूरस्थ हैं, मतलब पी ए इक्वल पी बी है, पी ए इक्वल पी बी है। तो देखिए पी ए इक्वल पी बी है। अब दोस्तों देखिए यहाँ से पी ए की वैल्यू हमारे पास कितना है, अंडर रूट में देखते हैं तो y का स्क्वायर माइनस 10y प्लस 61 है। ठीक है, वहीं दोस्तों पी बी की इसकी लंबाई देखेंगे तो इतना दिया गया है, तो y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 25 है, इसको हम अंडर रूट में लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड में आपका यहाँ पे अंडर रूट लगा हुआ है, तो आप यहाँ से एक छोटा सा बात लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोस्तों जब दोनों पक्षों का वर्ग किया जाएगा तो ये जो आपका अंडर रूट है, अंडर रूट आपका दोनों पक्षों से हट जाएगा, तब क्या बनेगा, यहाँ से y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 61 इज इक्वल में दोस्तों y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 25। अब देखते हैं तो ये y स्क्वायर दोनों पक्ष में समान है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। आगे देखते हैं तो ये माइनस 10y आ गया। यहाँ पे देखिए इसको हम इस साइड में ले आते हैं तो ये प्लस 6y हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 25 है, इसको ले जाओ उस साइड में तो ये 61 हो गया, जहाँ से कि माइनस 10 प्लस 6y घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, माइनस 4y आएगा। यहाँ पे दोस्तों देखते हैं तो क्या आता है, घटाने के बाद माइनस 36 आ जाता है। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस 36 आएगा। यहाँ से देखते हैं तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल दोस्तों 36 बटे आपका 4 बचेगा, जहां से इसको हम काटेंगे तो 4 9 36, तो y की वैल्यू आपके पास कितना आ गई है, 9 आ गई है y की वैल्यू। जब y का मान 9 आ गया तो इसके पहले मैंने आपको समझाया था कि y अक्ष पर बिंदु क्या होना चाहिए, 0, y होना चाहिए। यही पॉइंट्स हमको निकालना है। तो अतः वह बिंदु क्या होगा, अतः बिंदु हम लिखेंगे कितना होगा, 0, y, 0, y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 9 दी गई है, अतः बिंदु इतना होगा।
ठीक है, तो ये दोस्तों हो जाता है आपका इस टाइप का क्वेश्चन, बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है। कॉन्सेप्ट आप पकड़ के चलेंगे दोस्तों तो कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कॉन्सेप्ट आपका छूट जाएगा तब दोस्तों ऐसी सवालों में निश्चित ही आप मिस कर देंगे।